झांसी का मूर्ति कांड पूरे देश के अंदर बहुत प्रचलित हुआ है और बहुत चर्चा का विषय भी बना है। पिछले 2 महीनों से ये चर्चा का विषय बनता रहा और किस कदर पुलिस वालों ने इस प्रतिमा को या मूर्ति को पिघलाकर इसे टिकलू गैंग का रूप दिया। उसके बाद एडीजीपी श्रीकांत यादव के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने CIA 2 के 7 कर्मचारियों को सस्पेंड किया और उन पर मामला दर्ज किया। टिकलू गैंग के 4 सदस्यों पर भी मामला दर्ज किया, उनको टिकलू गैंग बनाया, जिसके 2 सदस्यों को पकड़ भी लिया और उनको जमानत मिल गई। इसके बाद चला कि भी यह किस धर्म की प्रतिमा है। जैन समाज के अध्यक्ष क्षेत्र के प्रधान विजय जैन साहब ने क्लेम किया कि यह जैन समाज की प्रतिमा है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये अष्ट धातु की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद ने 23 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह जी के पास पत्र लिखा, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और हरियाणा सरकार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के पास भी पत्र लिखा गया, पत्राचार हुआ। और आज हमारे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ एवं युवा नेता सचिन जैन साहब, और ये दिखाएंगे कि अमित शाह जी ने वे लेटर को रिसीव करके वापस भेजा है कार्रवाई के लिए। तो ये जानूंगा। जैन साहब, सबसे पहले तो आपका हाँसी की आवाज़ पे स्वागत है, खैर मकदम। बंसल जी, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस मूर्ति कांड जिसे कहा जाता है कि भी इसको टिकलू कांड भी कहने लगे हैं पुलिस वाले जिन्होंने मामला दर्ज किया, और इसको पिघलाकर इसको बिस्कुट बनाना कितना वाजिब था। और आपके सांसद ने एक कार्रवाई की थी लेटर के माध्यम से जी, उसका कोई जवाब आया क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी पुलिस ने इस मामले में क्या कहा या क्या पक्ष रखा गया है, यह सब चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा तो यह विषय था आस्था का, और समय से पहले जो चीज़ें मालखाने में जमा होनी चाहिए थी, जिसका संज्ञान पुरातत्व विभाग को देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया था, जिसकी नेग्लिजेंसी आप कह लीजिए, वो तब की तत्कालीन जो हमारी SP महोदया थी उन्होंने भी कहा। लेकिन फिर भी क्योंकि इस मामले में पुलिस ही पुलिस की जांच कर रही थी, यादव साहब से सबको उम्मीद है, जैन समाज को भी उम्मीद है, लेकिन हमारे सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी जो हाँसी से पहले भी लगाव रख चुके हैं, चाहे श्याम मंदिर की बात हो, जब उसकी चोरी हुई थी उसका भी संज्ञान उन्होंने संसद में उठाया था। तो 23 मार्च को सांसद साहब ने इस मामले में अमित शाह जी को और केंद्रीय पुरातत्व विभाग को, हरियाणा का पुरातत्व विभाग, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और गृह मंत्री हरियाणा सरकार को इस विषय में चिट्ठी लिखी थी। क्या बिना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के परमिशन के मूर्ति को पिघलाया जा सकता है, बेशर्ते कि वो अष्ट धातु की हो या किसी धर्म विशेष से जुड़ी हो? खुदाई में पाई गई प्रतिमा को क्या पिघलाया जा सकता है? देखिए, कानूनन कोई भी चोरी की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर विषय यह आ गया था कि यह एक पौराणिक धरोहर है। यहाँ धातुओं का विषय ही नहीं था, यह एक आस्था का विषय था, और जो भी चीज़ पाई जाती है उन्हें मालखाने में जमा करवाया जाता है 102 के तहत। जी, और जांच के बाद इसको पुरातत्व विभाग को सौंपना था। वह बताता कि जी इसकी धरोहर की समय क्या है, कि कितने वर्ष है पुरानी है, जैसा कि आपने राखी गढ़ी में देखा। और हाँसी के अंदर तो वैसे भी आपका किले की खुदाई चलती रहती है। प्लास्टिक का कप भी अगर पाया जाता है तो उसकी भी जांच होती है। अब प्लास्टिक का कप किस धातु का बना है, किस प्लास्टिक का बना, उसको पिघलाकर नहीं पता किया जा सकता। उसकी जो यादव साहब ने भी इस बारे में बताया था कि उसकी जो भी है टेम्पर नहीं किया जा सकता उसको। तत्कालीन SP महोदय जिसकी स्थानांतरण हो गया है दादरी में, तो उनका ये कहना था कि ऐसी प्रतिमाएं तो अमेजोन से भी निकाली जा सकती हैं, इसलिए ये टिकलू गैंग का कारनामा था। उन्होंने तो इस बात कर देखिए, अमेजोन से इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी चीज़ें निकाली जा सकती है, तो इसमें इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्या थी जी? हम तो ये कह रहे हैं जी, या तो मालखाने में जमा हो जाती है, पुरातत्व विभाग को सौंप देते, किस चीज़ की प्रतिमाएं नहीं मिलती। आप एक बात बताइए, सोने की धातु होना या अन्य किसी धातु का होना, यह तो जांच का विषय था ना जी। जैन साहब, अब हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं, अब दोनों टिकलू गैंग के सदस्य जो पकड़े हैं पुलिस ने, अभी तो कुछ फरारी में भी है, उनकी जमानत हो चुकी है जी। जो पुलिस का कहना है कि ये टिकलू गैंग का मतलब है कि भी किसी को बिना धातु की चीज़ और उसको सोने की धातु बनाकर उसको बेच देना और उनसे धोखाधड़ी करना, ऐसा टिकलू गैंग माना जाता है, जिसको
ये टिकलू गैंग बोलती है पुलिस, वो जमानत पर हैं, छूट गए हैं, रिहा जी। जमानत पर रिहा हैं, जी जी और पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो एसआईटी गठित की हुई है जिसमें 2 एसपी भी हैं, डीएसपी भी हैं और इंस्पेक्टर भी हैं, कुछ लेवल के एडीजीपी के संज्ञान में पूरा मामला जी। है। और आपकी ये दिखाइएगा कि गृह मंत्री से क्या आया देखिए, है, मैं बताना चाहता अमित हूँ शाह कि से, जी सेंट्रल 23 मार्च को हमारे सांसद साहब ने अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने इस विषय में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की मांग की थी। क्योंकि देखिए, वह एक संवैधानिक व्यक्ति है, वह नहीं चाहेंगे कि कोई पुलिस वाला भी अगर निर्दोष है तो वह भी फंसे और कोई भी हो, लेकिन समाज को भी न्याय मिलना है। तो इस मामले में 23 मार्च को जो चिट्ठी लिखी थी, 14 अप्रैल की जो चिट्ठी है अमित शाह जी के, बाकायदा आप इसमें साइन देख सकते हैं, अमित शाह जी ने इसे रिसीव किया और उन्होंने, उनसे बात भी हुई है हमारे सांसद साहब की, तो उन्होंने इस मामले में पूर्ण रूप से उन्हें कार्रवाई की आशा दी है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। आप कितने आश्वस्त हैं कि इस पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देश के गृह मंत्री से आप भी आश्वस्त हैं जी। पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर के वैसे व्यक्ति हैं जो इस मामले में तुरंत कार्रवाई करवा सकते हैं। गृह मंत्री हैं, पुलिस उनके अंदर आती है, इंटेलिजेंस उनके अंदर है, वो चाहें तो 2 दिन में इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपका आर्कोलॉजिकल विभाग से भी कोई लेटर आया है क्या आपके साथ? नहीं, अभी तो सांसद साहब ने ये कल हमें लेटर सुपुर्द किया, क्योंकि ये सारी कार्रवाई वह कर रहे हैं, हम तो एक नुमाइंदे हैं बीच में, कि उन्होंने हमें ये चिट्ठी आप लोगों को सौंपने के लिए भेजी। दोस्तों, हमने टिकलू गैंग को बहुत कवर किया है और इस तरह मूर्ति प्रकरण को भी बहुत कवर किया है। हर लोगों के व्यूज़ दिखाना हमारी एक मॉरल ड्यूटी भी है। मेरे एडिटर अजय सैनी ने भी बहुत इसको कवर किया है इस आज जाके, और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। जैसे कि जैन साहब बता रहे हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी के रिटेलिएट होकर लेटर आया है उनके साइन से, और इस मामले की एक्सपेडाइट एसआईटी जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करके दूध का दूध पानी का पानी करे। जो भी इसमें दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। देखते रहिए हाँसी की आवाज़ मूर्ति कांड पर एक विशेष वार्ता।